Good evening students, welcome to my YouTube channel Mathematics with अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा है करंट में इंट्रीगल। ठीक है, इंट्रीगल पढ़ रहे हैं हम और इंट्रीगल में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जो अब पढ़ रहे हैं हम एट दिस टाइम स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। ठीक है, इस पे बेस हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज भी हम बिल्कुल स्टूडेंट्स उन्हीं पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन 3x। साइन के साथ एंगल क्या दिया है आपको 3x। ठीक है, साइन x इंटू साइन 3x स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई में दिया है, इसे करना है आपको इंटीग्रेट। तो मल्टीप्लाई में अगर आपको दो फंक्शन दे दिए, x के दो फंक्शन दे दिए आपको, पहला फंक्शन तो x ही है, सेकंड फंक्शन है साइन 3x। x के दो फंक्शन दे दिए हैं मल्टीप्लाई में और कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए अपना फॉर्मूला। मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब पढ़ाया था उस लेक्चर में प्रोडक्ट रूल बताया था स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए बताया था और इंटीग्रेशन के लिए बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस लेक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था आपसे जैसे फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया अपना सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये आई नहीं है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन है। क्लियर, आपको कोई दो फंक्शन दे दिया इसके, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, वो मल्टीप्लाई में आपको दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स। ये होता था फर्स्ट फंक्शन को रखिए, सेकेंड फंक्शन को कीजिए इंटीग्रेट, कर दिया, माइनस इंटीग्रेट करना है आपको, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर दिया फर्स्ट फंक्शन को। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया हमने फर्स्ट फंक्शन का। फिर इंटीग्रेशन करना है आपको दोबारा सेकंड फंक्शन का, लीजिए कर देते हैं। फिर कंप्लीट का आपने करना है इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। मैंने आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बताया था और इसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो तो होती है, मैंने आपको क्या बताई थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा हमने सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड नहीं मान सकते, ऐसे हमें क्यों डिसाइड करना पड़ता है कि इसी को फर्स्ट फंक्शन लेना है और जो सेकंड बचा उसे अपन ने सेकंड फंक्शन लेना है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स उस लेक्चर में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आपको लिंक तो मिल ही जाने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स अब आता है अपना यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन से को मानना है। एक्स को माने फर्स्ट फंक्शन भाई, या साइन 3x को माने फर्स्ट फंक्शन, किसे माने, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था आइलेट। अब आइलेट का मतलब क्या होता है और इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। तो आई का मतलब इन्वर्स होता है, इन्वर्स में मतलब, तो मैंने आपको ये चीज़ें भी उस लेक्चर में बता दी थी स्टूडेंट्स, याद है, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स आ गया आपका, कॉस इन्वर्स एक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से। एल का मतलब था अपना लॉगरिथम, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब टिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ बताया था, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। अब यहाँ अपना क्या है एक्स, एक्स यानी कि एलजेब्रा, एलजेब्रा यानी कि ये रहा। ठीक है जी, साइन 3x, साइन यानी कि टिग्नोमेट्री, तो ये रही स्टूडेंट्स टिग्नोमेट्री। अब पहले ये आ रहा है या पहले ये आ रहा है, ऑब्वियसली पहले ये है, इसके बाद में ही तो ये है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, एलजेब्रा को, सेकंड फंक्शन मानना है ट्रिग्नोमेट्री को। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया अपना और ये हो गया अपना सेकंड फंक्शन। क्लियर, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के बारे में पता लग गया है, फॉर्मूला भी पता लग गया है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर दे देते हैं हमें तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स कर देते हैं इंटीग्रेशन। जब सब कुछ पता ही है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को रखिए, एक्स को रख लेते हैं, साइन 3x को, सेकंड फंक्शन को करना है ना इंटीग्रेट, यानी कि अपना सेकंड फंक्शन साइन 3x है, साइन 3x को कर दीजिए इंटीग्रेट। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन है क्या अपना एक्स ही है, dy/dx करना है आपको एक्स का। देन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि साइन 3x को इंटीग्रेट करना है, लीजिए स्टूडेंट्स। देन
कंप्लीट को आपने इंटीग्रेट करना है, तो ब्रैकेट बंद और इसका करना है इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। डी एक्स दिया है ना, सो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कुछ फार्मूलाज की, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, क्या आप लोगों को याद है? स्टूडेंट्स याद नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए। आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी इंटीग्रल के नाम से। वहाँ पर इंटीग्रल के सारे लेक्चर्स हैं, उनमें फार्मूलाज भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं। प्लीज़ उन्हें ले लीजिए, फार्मूलाज याद कर लीजिए, ठीक है। देखो मैंने आपको फार्मूला बताया था साइन ए एक्स प्लस बी का। इंटीग्रेशन में अगर आपको दे दे ए एक्स प्लस बी, तो मैंने इसका क्या फार्मूला बताया है स्टूडेंट्स आपको? क्या होता था? माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और अपॉन में आता था एक्स का कॉफिशिएंट जो कि ए है। क्लियर स्टूडेंट्स? साइन एक्स का तो सभी जानते हैं, क्या होता था? माइनस कॉस एक्स। बट अगर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी दे देता है, एक्स की जगह लीनियर फंक्शन यानी कि ए एक्स प्लस बी दे देता है, तो भी मैंने आपको सारे फार्मूलाज बताए हुए हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, ठीक है। और कोट सेक कोसेक या फिर आपको 1/ax + b दे दे, इस तरह के मैं आपको सारे फार्मूलाज बता चुकी हूँ, पहले अच्छे से लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए ही बोल रही हूँ, प्लीज़ उस लेक्चर को लेकर वहाँ से याद कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आज अपना क्या है यहाँ 3x, यानी कि a की जगह अपन ने 3 दिया है, x की जगह तो x है ही, प्लस में अपन ने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 0, यानी कि अपने आज इंटीग्रेशन में b की जगह 0 है और a की जगह 3 है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फार्मूले से? x साइन 3x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x, और अपॉन में आता है a यानी कि x का कॉफिशिएंट जो कि 3 है। क्लियर? माइनस इंटीग्रेशन। अब आता है x का इंटीग्रेशन, सॉरी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं इसका एक होता है, ठीक है, याद कर ले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अच्छा है। बट होता कैसे है ये चीज़ पता होना जरूरी है। क्लियर? तो देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है n x की पावर n-1। तो आज हमारे क्वेश्चन में x की जगह है क्या? x की पावर 1 दिया है ना आपको, n की जगह 1 है ना, तो x की पावर 1 का नहीं कर सकते, n की जगह यहाँ 1 पुट कर दो। तो n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो चुका है आपका 0, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया। सो इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 होता है। समझ आया कैसे होता है? समझ आ चुका है कैसे होता है? तो याद करना तो बहुत इजी है। क्या है ये? dx/dx ही तो है। तो देखो इस तरह से याद कर सकते हो कि dx से dx कैंसिल हो गए, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। बट ऐसे कैंसिल नहीं होता है, d/dx एक कंप्लीट डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि आपने लगाया हुआ है x पे। वो चीज़ें हमें याद है, आपको पता है, बट याद करने के लिए मैं कह रही हूँ इस तरह से याद कर लेना। क्लियर? कैसे होता है वो आप समझ चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? सो स्टूडेंट्स 1। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x वो हम अभी बता चुके हैं, माइनस कॉस 3x/3, ब्रैकेट बंद और अपना dx। क्लियर? माइनस को आगे ले लेते हैं, 3 को भी आगे ले लेते हैं, सो -1/3 x cos 3x, ठीक है, माइनस 1 इंटू ये करोगे कंप्लीट तो यही आ जाना है, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सो प्लस 1/3, ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या है आपके? cos 3x। समझ आया क्या कर दिया? कुछ भी नहीं करा, 3 कांस्टेंट है ना, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म तो आनी है। सो इंटीग्रेशन में बच गया आपके पास cos 3x। क्लियर? नाउ पता होना चाहिए cos 3x का इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है cos 3x का इंटीग्रेशन? बिल्कुल जैसे साइन ax + b का बताया ना मैंने, उसी तरह से आपको सोचना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, सभी को पता होगा स्टूडेंट्स cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है पहले आपको, क्या? sin x। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने आपको ax + b का बताया ना साइन के लिए, बिल्कुल उसी तरह से सोचना है। cos 3x का क्या हो जाएगा? बिल्कुल sin 3x, 1/3 तो एज इट इज़ है, इसका हो गया अपना sin 3x, ठीक है। और क्या करना होता है? x के कॉफिशिएंट का डिवाइड, तो वो क्या है? 3। समझ आया स्टूडेंट्स? बिल्कुल स्टूडेंट्स ax + b वाले फॉर्मेट में सोचना है, जैसे साइन के लिए था ऐसे कॉस के लिए सोचना है। कॉस का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है?
कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में सेम इसी की तरह एक्स का कॉफिशिएंट का हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो अपना क्या हो चुका है, कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपॉन 3, क्लियर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नाउ पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव वाला बाद में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव वाला पहले लिखोगे तो बस देखने में अच्छा लगता है, पॉजिटिव टर्म पहले बाद में नेगेटिव टर्म, इसलिए मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। सो 3 3 9, सो 1/9 साइन 3x माइनस क्या है आपका 1/3x कॉस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यह आ चुका है स्टूडेंट्स आपका आंसर, क्लियर, समझ आया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और देखो कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं। स्टूडेंट्स एक बार करोगे, 2 बार करोगे, चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे समझ आने लगेंगी, एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंट्रीगल के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।